जय हिंद दोस्तों, मोदी जी से अपील। माननीय मोदी जी, ये रक्षा मंत्रालय हमें नहीं दे रहा है सही तरीके से पेंशन, हमारे हक को मान रहा है, जरा आप इसमें हस्तक्षेप करिए। सीधी सीधी हेडिंग है, एएफटी बार निकायों ने रक्षा मंत्रालय द्वारा सैनिकों को विकलांगता पेंशन लाभ के खिलाफ अपील दायर करने पर पीएम मोदी के हस्तक्षेप की मांग की। हम आपको बता देते हैं दोस्तों, बहुत सारे मामले हैं, बहुत सारी ऐसे हैं जहां डिसेबिलिटी पेंशन में रोक लग गई है एएफटी के जजमेंट के बाद, और एमओडी ने यह ठाना है कि हम हाई कोर्ट में रिट डालेंगे और जितने बेनिफिट मिल रहे हैं लोगों को ये बंद कराएंगे। इसके लिए एएफटी बार एसोसिएशन ने माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील की है, प्लीज रोक लो। यानी जिनका हक है, जो सेना के अंदर नौकरी किया है, उनको बीपीटी करते समय चोट लगी होगी, फायरिंग करते समय चोट लगी होगी, एक्सरसाइज करते समय चोट लगी होगी, ऑपरेशनल काम में चोट लगी होगी, चाहे वो सेना का जवान है, चाहे जेसीओ है, चाहे सेना का अधिकारी है, बड़ी मुश्किल से जाकर के एएफटी में केस लड़के उसने पैसे खर्च किए होंगे, उसके फेवर में डिसीजन आ गया है और डिसीजन इंप्लीमेंट की बजाय उस डिसीजन को रद्द करने की पूरी प्रक्रिया चल रही है। जैसा कि मैंने सवेरे वीडियो बनाया कि कहां फिल्टर लगाया जा रहा है बजट के लिए के नाम पर, आपने देखा होगा। अब ये खबर छप के आई है, क्या ये हालत है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करनी पड़ रही है कि यानी ये कौन सा न्यायालय है जहां उसका न्याय की कोई सुन नहीं रहा है, और बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी हमें बचाइए एमओडी से। क्यों कि जो एमओडी के अंदर एएफटी है और जवानों के लिए है, जवानों के लिए भले के लिए, और फिर ये भला नहीं कर रही, तो किस बात की एमओडी है, किस बात की एएफटी है? जरा इस खबर को जरा आपको सुनना होगा। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण एएफटी बार एसोसिएशन ने रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा को राहत देने वाले एएफटी पीठों के फैसलों के खिलाफ बड़ी संख्या में अपील दायर करने के मुद्दे पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से हस्तक्षेप की मांग की है। विकलांगता लाभ से संबंधित मामलों में क्रम। हमारा संघ हाल में रक्षा मंत्रालय के पूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा विकलांग सैनिकों, रक्षा कर्मियों, विधवा, उनके परिवार सदस्यों पर भारी मात्रा में मुकदमेबाजी को लेकर बहुत गंभीर चिंता के साथ नोट करता है। केवल इस कारण कि कई एएफटी बार एसोसिएशन की जयपुर बेंच द्वारा लिखे गए एक पत्र में कहा गया है, पिछले कई वर्षों से हमारे डिसीजंस लागू नहीं किए गए हैं। अपने आदेशों को न लागू करने के लिए एएफटी ने अलग वरिष्ठ अधिकारियों की खिंचाई भी की थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। रविवार को प्रधानमंत्री और कानून मंत्री को संबोधित एक विज्ञप्ति में एएफटी बार एसोसिएशन की चंडीगढ़ बेंच ने पत्र का समर्थन किया और इस मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त की। इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि सभी एएफटी आदेश मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर आधारित हैं, और कानून मंत्रालय ने भी सुप्रीम कोर्ट के सभी समान अपीलों को वापस लेने का निर्देश दिया था, जिसकी घोषणा 2019 में रक्षा मंत्रालय द्वारा बहुत धूमधाम से की गई थी। पत्र में कहा गया था कि मौजूदा सरकार इस नीति की तरह मुकदमेबाजी को न्यूनतम करने की, यानी ये पहले घोषणा हो चुकी थी कि जो सेना के जवानों के फेवर में डिसीजन उनके खिलाफ न आगे जाया जाए, लेकिन ये सरकार नहीं मान रही है। इसलिए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी और माननीय प्रधानमंत्री जी से हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। बार यानी इनके एसोसिएशन ने जागरूकता दिखाई कि सैनिक नियमों द्वारा मान्यता प्राप्त तनाव और दबाव के कारण विभिन्न चिकित्सीय स्थितियों से पीड़ित होते हैं, जो उनके स्वास्थ्य दीर्घायु को प्रभावित करता है। इस तरह के कदम से उन्हें और अधिक दुख झेलना पड़ेगा। कितनी कहते हैं बात कही है उन्होंने कि एक जवान होता है, वो किस कंडीशन में नौकरी करता है, उसके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, उसके दीर्घायु, उसका जीवन कम होता है और चिकित्सक प्रभाव उसके शरीर पे पड़ते हैं। अब उसको एक और आप दुख दे रहे हो, उसको जो हक है वो नहीं दे रहे, उसके लिए आप उसके हक को मार रहे हो। यह भी सर्व देता है कि एक राष्ट्र अपने सैन्य दिग्गजों के साथ व्यवहार करने के तरीके से जाना जाता है। उन्होंने कहा है कि आपका सैनिकों के साथ ये व्यवहार है तो आप समझ सकते हो। ऐसा कदम न केवल सार्वजनिक छवि के लिए काफी विनाशकारी है, बल्कि इसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक संसाधनों, सरकारी जनशक्ति को भी झटका लगेगा। उन्होंने कहा इसको विनाशकारी रूप दिया कि आप इस तरह अपने सैनिकों के खिलाफ कोर्टों में जाते हो कि सैनिक अपनी लड़ाई में, युद्ध में, नौकरी में क्षतिग्रस्त हुआ है, उसकी डिसेबिलिटी हुआ है, तो उसकी पेंशन आप रोक रहे हैं। तो इसका मतलब आपका ये फैसला किस प्रकार है आप देख सकते हो। इसके ऊपर जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, लोगों के ऊपर क्या प्रभाव। सार्वजनिक धन और वादियों को परेशान करने के अलावा अदालतों को हजारों मामलों से अवरुद्ध कर दिया गया है। बार ने माननीय प्रधानमंत्री, कानून मंत्री से राष्ट्र के हित में हस्तक्षेप करने का आग्रह करते हुए उसके विकलांग सैनिकों के कल्याण और भलाई सुनिश्चित करने के मुद्दे पर संबंधित अधिकारियों को संवेदनशील बनाने का भी अनुरोध किया है।
उन्होंने किया है कि ये मामला यदि किसी भी फॉरम में जाता है, किसी भी अधिकारी के पास जाता है, तो उसको उस नजरिए से ना देखें कि यानी ये हमें जाकर के सिर्फ बेवकूफ बना के पैसे ले रहा है। उसने अपना शरीर खोया है, अपना कष्ट सह रहा है आज भी, और उसका वो पैसा, उसका मुआवजा, उसका हक है जो कि एएफटी उसको दिला रही है। आपको अधिकारी हैं तो आपको ये सब चीजें सोचनी होगी, और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री और कानून मंत्री से गुहार लगाइए। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? धन्यवाद।